हेलो दोस्तों, ये है हमारा पहला वीडियो। ठीक है, इसमें जीव विज्ञान के पहला चैप्टर के जो ये जैव प्रक्रम है पहला चैप्टर, ठीक है, उसके 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैसे पौधे जो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, मतलब जो सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो मृतजीवी कहलाते हैं, और परजीवी जो दूसरों को कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी भोजन यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य प्रकाश भी चाहिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी। ठीक है, इनमें से सभी। तीसरा क्वेश्चन है, हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि है? तो हरे पौधे स्वपोषी करते हैं, स्वपोषण करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वे स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती? मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल चाहिए, लेकिन प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बनता है, तो इसलिए ये आवश्यक नहीं है क्योंकि यह बनता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की जरूरत होती है, इसलिए वह दिन में होता है, हमेशा दिन में होगा, रात में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का वर्ण का हरा रंग होता है। ठीक है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवक अंगक है। और पूछ देगा अगर कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? अगर अंग पूछ दिया तब क्लोरोफिल मारिएगा। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं हो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता, क्योंकि उसमें पानी भी टूटता है, ऑक्सीजन भी मुक्त होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता क्योंकि उसका उपयोग होता है। ठीक है, नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो अमीबा कूटपाद के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। ठीक है, तो सभी लोग एकदम दबा के तैयारी कीजिए 2025 के लिए, मैट्रिक में इस बार टॉप करना है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में क्रियाओं में सजीव मुख्य लक्षण है। इनमें निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सजीव का मुख्य लक्षण है? तो सजीव स्थानांतरण यानी कि एक जगह से दूसरे जगह भी जाता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है, श्वसन भी करता है, और इनमें से क्या होगा? तो देखिए, सभी सजीव प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। ठीक है, सभी सजीव स्थानांतरण नहीं करता, जैसे पेड़ पौधे स्थानांतरण नहीं करते, हम लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, तो इसलिए श्वसन इसका मुख्य लक्षण हो जाएगा। ठीक है, और सबसे मुख्य लक्षण पूछ दिया जाए, अगर प्रजनन ऑप्शन में हो तो प्रजनन दीजिएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं? तो जीव द्रव्य में सारे गुण विद्यमान होते हैं, और ये भी याद रखिएगा कि जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहा जाता है। ठीक है, जीवन का आधार किसे कहा जाता है? तो जीव द्रव्य को कहा जाता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन में है, वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का संरक्षण होता है क्या कहलाता है? तो वो जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, और 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है? तो सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। ठीक है, और इस जीवाणु के बारे में एक बात याद रखिएगा, जीवाणु जो वायरस होता है, जो 2019 में कोविड आया था, ठीक है, वायरस जो होता है इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण से इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जल का निर्माण होता है, अगर ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, उसके रासायनिक अभिक्रिया सभी को याद होगा, उसमें ऑक्सीजन और जल दोनों बनता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, अमीबा कूटपाद के द्वारा भोजन करता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो ऊपर की ओर होता है। जाइलम क्या होता है? जाइलम जो पेड़ होता है उसमें जड़ से जल को लेकर पत्तियों तक ले जाता है। ठीक है, और फ्लोएम जो होता है पत्तियों से भोजन को सभी जगह पहुंचा देता है। ठीक है, तो इसका जाइलम का जो स्थानांतरण हुआ, यानी कि यह किस दिशा में चला? तो नीचे से ऊपर की ओर चला। ठीक है, फ्लोएम के बारे में पूछेगा तो वो पत्तियों से सभी दिशा की ओर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो हरित लवक स्पंजी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, क्योंकि पत्तियों में स्पंजी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक मृतजीवी है, मैंने पहले ही बताया था शुरू में, ये सड़ी गली चीज़ों को खाता है कवक। ठीक है, कवक। और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन सभी जानते होंगे, भोजन पकाने वाला हार्मोन है।
पौधों में पाया जाता है, यह भोजन पकाने वाला हार्मोन है ऑक्सीजन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? तो 0.03% है। और इसमें जीरो को लेकर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, और इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर अगले ऐसे ही वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।